से एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी और अनंत मानसिक बीमारियां, शारीरिक कष्ट गुरुदेव के उस ध्यान करने से ठीक हुए। नमस्कार, बालेश्वर द स्टोन सिटी और देव जैन सोल के ऑफिशियल पेज पे आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र जैन एक नई यात्रा पे निकला हूँ, एक नई सोच के साथ कि हमारे भारत में महापुरुषों की धरती भारत, संतों की धरती भारत, एक ऐसा देश, एक ऐसी भूमि जिसने पूरे विश्व को कई बार रास्ता दिखाया और विश्व गुरु की उपाधि जिस देश को मिली उस देश में हम जन्मे। वहीं हमारे देश के योगी सिद्ध पुरुष ने कई बार ऐसे ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण दिए कि स्वयं विज्ञान हैरान रह गया। वही विज्ञान जिस विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे संतों ने ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं करके खुद को सिद्ध करके कई बार इस दुनिया को हैरान करवाया है। उसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं, मेरे क्षेत्र में ही हूं। अभी यात्रा करते करते मैं आज आया हूं बालेश्वर में आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की बालेश्वर शाखा का खड़ा हूं। और पीछे जो आप भवन देख रहे हैं वो आप साधना के लिए आप यहाँ पर आकर बैठ के साधना कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दूं। आश्रम की स्थापना श्री रामलाल जी सियाग द्वारा की गई थी और उनका संक्षिप्त में आपको थोड़ा जीवन परिचय दूं कि वो बीकानेर के पलाना में उनका जन्म हुआ था। ईश्वर को कुछ अलग ही मंजूर था और वो जिस कार्य के लिए आए थे उसकी पहली सीढ़ी कहें या पहले कदम के रूप में उन्होंने किसी गुरु से उन्होंने जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो, और उन्होंने बड़े ही लगन से और पूर्ण विधि विधान से गायत्री का अनुष्ठान किया और गायत्री मंत्र की साधना की। उस साधना के बाद में जब वो विवेकानंद जी को पढ़ रहे थे तब उन्हें विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा मिली कि जीवन में गुरु करना और गुरु होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ से वो पहुँचे, एक विधाता ने मेल लिखा था पूज्य दादा गुरु श्री गंगईनाथ जी से। यकीनन ऐसा ही रहा कि वो भी सिद्ध पुरुष थे और मानो गुरु शिष्य का मिलन हुआ और गुरु और शिष्य मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हों। वहीं से गुरुदेव को अपने गुरुदेव यानी दादा गुरुदेव से आज्ञा मिली कि ये जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान और ये सिद्ध योग है जो नाथ परंपरा से गुरु से शिष्यों को हस्तांतरित होते होते रामलाल जी तक पहुंचा और उन्हें गुरु का ऐसा आदेश मिला कि अब इस पूरे विज्ञान को मानवता के हित में तुम्हें पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसारित करना है। तब से गुरुदेव ने साधना की और उस साधना के बाद, उस सिद्धि के बाद गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगना शुरू हो गया। ये अपने आप में एक पहला चमत्कार था। और इसके जब गुरुदेव सशरीर यहाँ पर थे धरती पर, तब भी हजारों लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया और उनके देवलोक गमन के बाद भी करोड़ों लोग उनके तस्वीर से ध्यान लगाते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, गुरुदेव की पुस्तकों में उपलब्ध है कि असाध्य बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी और अनंत मानसिक बीमारियां, शारीरिक कष्ट गुरुदेव के उस ध्यान करने से ठीक हुए। और इसका जो प्रमाण है वो उपलब्धि है। और दूसरी बात यह है कि कुंडली जागृत गुरुदेव के उस दिव्य मंत्र से जो गुरुदेव दिया करते थे और अब YouTube पर उपलब्ध है। और गुरुदेव के जो गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, वो दीक्षा के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो आप दीक्षा के कार्यक्रम में भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं आज भी। और एक गुरु जी का मंत्र है, वो मंत्र हम अपने मुंह से नहीं बता सकते क्योंकि वो गुरुदेव का मंत्र है। और हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार गुरु मंत्र गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। उसे बीज मंत्र कहते हैं, उसे महामंत्र, और गुरुदेव ने उसे संजीवनी मंत्र कहा। उस मंत्र के लगातार जाप से और सिद्ध योग के जो गुरुदेव के बताए अनुसार ध्यान लगाने से कई लोग असाध्य बीमारियों से मुक्त हुए हैं और एक मिशन चल पड़ा है। उसी मिशन के एक आश्रम में मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा सौम्य वातावरण है और ये जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे पे जोधपुर से तकरीबन
65 किलोमीटर के आसपास में ये आपको आश्रम पड़ता है। और बालेसर से जब आप आते हैं तो खारी बेरी और 38 मील के बीच में बाहर रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं इस वीडियो में आपको बोर्ड भी बताऊंगा। ये आश्रम है। यहाँ पर आप अगर बालेसर के नज़दीक कहीं रहते हैं और गुरुदेव के शिष्य तो सभी जानते हैं, लेकिन आप नए हैं और आप इस परंपरा से जुड़ना चाहते हैं तो आश्रम 24 ही घंटे खुले रहते हैं। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। जो भाई साहब उनका परिवार है, उनके कोई ना कोई परिवार के सदस्य यहाँ पर अवश्य रूप से रहते हैं।